यहाँ देख रहा होगा, अरे राजगुरु जी आज पागल होगे, यो कहीं चस बूझ कर रहे। अरे या चस बूझ मैं को नहीं कर रहे हो, या चस बूझ अब तारा होने वाली है। कहीं वो गानों सुने होगे थे, अरे चस बूझ हो रही छोरो रे श्यामल चौबारा में, तो वह श्यामल चौबारा में चस बूझ को नहीं हुआ है, अब बात तारा होगी। कहीं कि आपने राजस्थान में बिजली विभाग ने ना बिजली के बिलों की बढ़ोतरी कर दी है। वैसे तो देखिए बिजली सस्ती हुई है, लेकिन बिल है वो महंगा होगा। अब कुछ साथी है खैस के राजगुरु जी यह क्या बात है, ते बता रहे हो कि बिजली सस्ती होगी और बिल महंगा होगा। अरे भाई यही बात तो समझाने खातर ये वीडियो में तारा खातर लेकर आया हूं। आइए मैं आपको बताता हूं कि किन किन उपभोक्ताओं पर अब ये बिजली है उसका अतिरिक्त भार पड़ने वाला, किस प्रकार से ये बिजली सस्ती हुई है, प्रति यूनिट है वो किस प्रकार महंगी हुई है या फिर सस्ती है, या पूरी जानकारी तने बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में बिजली विभाग ने कई बार बिजली की दरों में कमी की है, और बिजली की दरों की कमी की वजह से जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिल भी कम हुए, चाहे वो अपन पिछले साल की बात करें या फिर इस साल की बात करें। लेकिन देखा जाए बिजली विभाग ने बिजली की दरों में कमी जरूर की है, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार भी पड़ा। अगर अपन पिछले 2-4 दिन की बात करें तो यह मामला सुर्खियों में आ रखा है कि बिजली है वो सस्ती हुई है, लेकिन जो बिजली का बिल है वो महंगा आएगा। अब ये कैसे सस्ती हुई है, कैसे बिजली का बिल है वो महंगा आएगा, इसके बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूं, और उसके बाद आगे कितनी यूनिट पर कितना चार्ज है वो लगने वाला वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन सस्ते की बात कर लेते हैं कि बिजली सस्ती कैसे हुई है। देखिए यहाँ पे अब प्रति यूनिट 65 पैसे है बिजली वो सस्ती हुई है। अब जिन उपभोक्ताओं को पहले यहाँ पे देखिए प्रति यूनिट बिजली का जो चार्ज लगा करता था वो 7 रुपये 65 पैसे लगा करता था, अब यहाँ पे है वो केवल 7 रुपये लगेगा। किन उपभोक्ताओं पर? जिनका मासिक उपभोग 300 यूनिट तक है। इसके साथ साथ यहाँ पे महंगी कैसी हुई है, यहाँ पे स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है, और तकरीबन यहाँ पे 350 रुपए है स्थायी शुल्क के बढ़ाए गए। पहले ऐसे उपभोक्ता जिनको स्थायी शुल्क 400 रुपए लगा करता था, अब यहाँ पे 500 रुपए स्थायी शुल्क लगेगा। हालांकि जो अलग अलग उपभोक्ता हैं, जैसे घरेलू हैं, अघरेलू हैं, उद्योग उपभोक्ता हैं, उन पर ये स्थायी शुल्क है वो अलग अलग लगेगा। कैसे लगेगा आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 रुपये प्रति यूनिट सरचार्ज भी लगेगा, 1 रुपये प्रति यूनिट सरचार्ज भी लगेगा। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो बिजली है वो 1 रुपये वो महंगी हो गई। अब जहां पर ऐसे उपभोक्ता जिनका मासिक उपभोग 500 यूनिट तक था, वहां पर बिजली सस्ती हुई है 45 पैसे, लेकिन इसके स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। मैंने आपको बताया ना वो 350 रुपए स्थायी शुल्क बढ़ा, वो अब समझ में आ जाएगा। ऐसे उपभोक्ता जिनके 500 यूनिट हैं 45 पैसे कम हुए, लेकिन स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां पे 450 रुपए थे, अब वो बढ़ा के 800 रुपए स्थायी शुल्क कर दिया। अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया यहाँ पे 350 रुपए। अब यहाँ पे देखिए जो बिजली उपभोग है वो समय के साथ है उसमें बढ़ोतरी होगी, जैसे सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में। तो यहाँ पे शाम 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक यहाँ पे 10% अधिभार भी बढ़ने वाला है। हालांकि ये अभी प्रस्तावित है, लागू नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी, यानी अक्टूबर माह का जो आपका बिल आएगा वो बढ़ा हुआ यहां पे आएगा। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ता जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिनका मासिक उपभोग यूनिट का 100 से कम है, उनको अब यहां पे बिजली है वो 70 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है, क्योंकि यहां पे उनके रेगुलेटरी जो सरचार्ज है वो यहां पे लगने वाला है प्रति यूनिट का, ठीक है। लेकिन ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका मासिक वेतन 300 यूनिट तक है, उन पर यहां पे रेगुलेटरी जो
सरचार्ज है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं तो उनका ये जो रेगुलेटिंग चार्ज है वो सरकार वहन करने वाली है, इसमें सरकार सहयोग करेगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजली सुबह शाम है वो महंगी हो गई है, तो ये जो समय थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि समय के अनुसार कितनी यहाँ पे बढ़ोतरी होने वाली है। एक तो देखिए, यदि आप शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक बिजली का उपभोग करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% है अतिरिक्त भार पड़ने वाला, अधिभार आपके पड़ेगा। ठीक है, 6 से 10 का मैंने आपको बता दिया, 10% होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो कृषि उपभोक्ता हैं उन पर किसी प्रकार का कोई भार यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो बिजली कभी भी किसी भी समय काम में लो, वो सामान्य जो बिल आता है उसी प्रकार से आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक जानकारी है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि कितने यूनिटों पे अब कितना चार्ज लगने वाला, किस पर ये भार बढ़ा और किस पर ये नहीं बढ़ा। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे घरेलू उपभोक्ताओं की बात करूं तो जिनकी यहाँ पे देखिए मासिक 50 यूनिट प्रति माह की है, तो पहले यहाँ पे प्रति यूनिट का जो चार्ज लगा करता था वो 4 रुपये 75 पैसा लगा करता था। अब भी वो 4 रुपये 75 पैसा है, यानी प्रति यूनिट उनके चार्ज में कोई बढ़ोतरी है विभाग के द्वारा नहीं की गई है। यहाँ पे जो स्थायी शुल्क 150 लगा करता था वही 150 लगेगा, कितने यूनिट तक? 50 यूनिट तक। ऐसे उपभोक्ता जो प्रति माह 50 से लेके 150 यूनिट तक खपत करते हैं, उनके अब यहाँ पे जो पुरानी रेट थी बिजली की प्रति यूनिट वो 6 रुपये 50 पैसे थी, अब वो 6 रुपये हो गए, यानी प्रति यूनिट पैसा कम हो गया। पहले 6 रुपये 50 पैसे थी, अब 6 रुपये, यानी 50 पैसों की यहाँ पे कमी की गई है। और जो स्थायी शुल्क है उसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो 300 रुपये स्थायी शुल्क लगा करता था वो अब यहाँ पे 300 रुपये ही लगेगा। ऐसे उपभोक्ता जिनके प्रति माह बिजली की जो खपत है 150 से लेके 300 यूनिट तक रहा है, अब उनके यहाँ पे पुरानी अगर प्रति यूनिट की रेट की बात करें तो 7 रुपये 35 पैसे लगा करता था, अब वो कम कर दी गई है, अब यहाँ पे केवल 6 रुपये लगेंगे। यहाँ पे जो स्थायी शुल्क की बात करें, लेकिन स्थायी शुल्क है यहाँ पे है वो बढ़ा दिया गया है। पहले इनके स्थायी शुल्क 400 रुपये लगा करता था, अब यहाँ पे स्थायी शुल्क है वो 500 रुपये लगेगा, यानी 100 रुपये स्थायी शुल्क यहाँ पे बढ़ाया गया है। घरेलू उपभोक्ता की बात कर रहा हूं। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनका मासिक उपभोग 300 से लेके 500 यूनिट तक है, तो पहले प्रति यूनिट का जो चार्ज लगा करता था वो 7 रुपये 65 पैसे लगा करता था, अब वो केवल 7 रुपये लगेगा, यानी 65 पैसे की यहाँ पे कमी की गई है। लेकिन स्थायी शुल्क में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 400 रुपये स्थायी शुल्क था, अब यहाँ पे 500 रुपये स्थायी शुल्क वो लगने वाला है। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता जिनका मासिक उपभोग 500 यूनिट से अधिक है, तो पहले यहाँ पे देखिएगा बिजली प्रति यूनिट का चार्ज था वो 7 रुपये 95 पैसा था, अब उसमें कमी की गई है, अब जो नया चार्ज लगेगा वो 7 रुपये 50 पैसे लगेगा। अगर स्थायी शुल्क की बात करें तो स्थायी शुल्क है 350 रुपये बढ़ा दिया गया है। पहले ये 450 था स्थायी शुल्क, अब यहाँ पे 800 रुपये है वो कर दिए गए। ये तो है घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए। अब यदि अपन अघरेलू उपभोग के लिए बात करें तो ऐसे उपभोक्ता जिनका प्रति माह 100 यूनिट तक खर्च रहता है बिजली का, तो पहले यहाँ पे 7 रुपये 55 पैसे थे, अब यहाँ पे 7 रुपये प्रति यूनिट लगने वाले, यानी 55 पैसों की यहाँ पे कमी की गई है। अगर स्थायी शुल्क की बात करें तो पहले स्थायी शुल्क 330 रुपये थे और अब स्थायी शुल्क 350 रुपये हो गए, यानी स्थायी शुल्क में 20 रुपये की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा गला खराब हो गया। ऐसे अघरेलू उपभोक्ता जिनका मासिक उपभोग 100 से लेके 200 यूनिट तक है, पहले उनको प्रति यूनिट 8 रुपये 50 पैसे लगा करता था, अब भी यहाँ पे 8 रुपये 50 पैसे लगेंगे। 100 से लेके 200 के बीच में उनका कोई कम बत्ती नहीं किया गया, लेकिन स्थायी शुल्क में जरूर बढ़ोतरी कर दी है। अब ये जो स्थायी शुल्क पहले था 420 रुपये, अब हो गया 450 रुपये, यानी ऐसे उपभोक्ता जो अघरेलू उपभोक्ता हैं, जो मासिक 100 से लेके 200 यूनिट तक खपत करते हैं, उन पे 30 रुपये अतिरिक्त स्थायी शुल्क है वो बढ़ाया गया है। अगर अपन बात करें 200 से 500 उपभोक्ताओं की अघरेलू की, तो पहले प्रति यूनिट 8 रुपये 85 पैसे लगा करते थे, अब इनमें थोड़ी सी यहाँ पे कमी की है, अब 8 रुपये 50 पैसे ही लगेंगे। लेकिन जो स्थायी शुल्क है उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, पहले स्थायी शुल्क 500 था, अब यहाँ पे 700 हो गया। जो 500 से ज्यादा अधिक उपभोग करते हैं
उनके स्थायी शुल्क में भी 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, बाकी यूनिट यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, चलिए अगर छोटे उपभोक्ताओं की अपन बात करें तो देखिए छोटे उपभोक्ता जो प्रति माह 500 यूनिट का उपभोग करते थे, पहले उनके यूनिट की बात करें तो 6 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज लगा करता था, और अगर नई बात करें तो यहाँ पे अब भी 6 रुपये, इसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर स्थायी शुल्क की बात करें, क्योंकि ये जो स्थायी शुल्क है उद्योग वालों के ऊपर है, वो एचपी के हिसाब से लगता है, हॉर्स पावर के हिसाब से लगता है, तो स्थायी शुल्क में भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वो 90 रुपये प्रति यूनिट लगा करता है, वही लगेगा। अगर बात करें ऐसे उपभोक्ता जो 500 यूनिट से ज्यादा उपभोग करते हैं, खर्च करते हैं, तो उनमें यहाँ पे देखिएगा पहले प्रति यूनिट का चार्ज था 6 रुपये 45 पैसे, लेकिन अब यहाँ पे कमी की गई है 45 पैसे की, अब 6 रुपये प्रति यूनिट देने पड़ेंगे। लेकिन स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जो स्थायी शुल्क था एचपी के हिसाब से 120 रुपये प्रति यूनिट था, अब वो 150 रुपये हो गया, यानी तकरीबन 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए प्रति यूनिट के हिसाब से तो हर उपभोक्ताओं को जो बिजली है वो सस्ती मिलने वाली है, लेकिन सरकार कहें या फिर बिजली विभाग कहें, उन्होंने स्थायी शुल्क और जो सरचार्ज है वो यहाँ पे बढ़ा दिया है। स्थायी शुल्क बढ़ने की वजह से जो बिल है वो महंगा हो गया है। बिजली सस्ती हुई है लेकिन बिल है वो यहाँ पे महंगा हो चुका है। तो भैया ये है वो मामला कि बिजली तो सस्ती हुई है लेकिन बिल है वो अब यहाँ पे महंगा आने वाला है या फिर ज्यादा आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे उपभोक्ता जो यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री बिजली वितरित की जाती है 100 यूनिट तक। क्या उन पे कोई अतिरिक्त चार्ज लगेगा क्या? नहीं, उनको जिस प्रकार से 100 यूनिट फ्री मिलती है प्रति माह, उसी प्रकार से ये 100 यूनिट है वो फ्री मिलती रहेंगी। लेकिन ऐसे जो उपभोक्ता हैं जिनको सरकार की तरफ से फ्री बिजली नहीं मिलती है, जिनका मासिक उपभोग 100 यूनिट तक है, उनकी जो बिजली है वो 70 पैसे वो महंगी हो गई है। तो ऐसे में है, देखिए अगर देखा जाए तो अब जो कम बिजली की यूनिटें खपत करता है उन पर बहुत अतिरिक्त यहाँ पे भार आने वाला है। अब ये सरकार की मंशा है, बिजली विभाग की मंशा है, अब क्या सोच के इन्होंने बढ़ाया है, मेरे तो देखिए सब कुछ समझ से परे। हालांकि देखिए राजस्थान सरकार ने है आम जनता से वायदा किया था कि आम जनता को है यहाँ पे बिल्कुल सस्ती दर पे हर चीज उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी योजना का फायदा दिलाएंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोदी सरकार के द्वारा जीएसटी में कमी भी की गई है। जीएसटी में कमी जरूर हुई है, लेकिन इधर बिजली की दरें देखे जाए, बिजली की दरों में कमी हुई है, लेकिन स्थायी शुल्क वो बढ़ा दिया गया है। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अब प्रत्येक उपभोक्ता पर प्रति माह है 14% का अतिरिक्त यहाँ पे भार पड़ने वाला है। तो ये पूरा यहाँ पे माजना है। और इसी तरह से अब आपके यहाँ पे देखिएगा ये जो चस बूझ है वो होने वाली है, इसीलिए मैं ये चस बूझ कर रहा हूँ। हालांकि देखिए बिजली की जो खपत है ये ताम झाम है, मुझे भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा क्योंकि बिजली की खपत होती है स्टूडियो में तो ज्यादा रोशनी की हमें आवश्यकता होती है, इसे अपन बंद कर देंगे मामला कि भैया हम तो ऐसे ही दिन के सूरज के उजाले में वीडियो बना लेंगे, रात को बंद कर देंगे, और तो क्या है। तो भैया ये है पूरा मामला। तो बताइएगा इसके बारे में आपका क्या कहना है, बिजली विभाग या राजस्थान सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है वो कितना सही है कितना गलत है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।